बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ लेक्चर 71 to 75। 5 लेक्चर डिस्कस करेंगे और इन लेक्चर्स में होने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मिड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम हर चीज़ को हाईलाइट करते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे पूरी डिटेल के साथ। मॉड्यूल 71 जो है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं वेब इम्प्लीमेंशंस की। ठीक है, वेब इम्प्लीमेंशंस के हम जो है ना सॉफ्टवेयर पैकेज जो अलाउ करते हैं हमें इंटरनेट में जो भी चीज़ें होती हैं उनको अलाउ करने में जो चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं वो वेब इम्प्लीमेंशंस में आती हैं। और हमारे पास वेब इम्प्लीमेंशंस की दो चीज़ें हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक होता है ब्राउज़र्स, ठीक है, दूसरा होता है वेब सर्वर्स। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों को आपने अलग अलग से याद करना है। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र की जो डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि अ ब्राउज़र resides on the user computer and is charged with the task of obtaining material requested by the user and presenting these materials to the user in an organized manner। ब्राउज़र क्या है? आपका गूगल है। ठीक है, वो इस तरह से आपके यूज़र कंप्यूटर में बैठा हुआ है और आपका मतलब टास्क जो है ना वो उसको परफॉर्म कर रहा है। आप कोई भी उसमें सर्च चीज़ करते हो, चीज़ को सर्च करते हो तो वो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके सामने उसका रिज़ल्ट देता है। इसको बोलते हैं ब्राउज़र। ठीक है, एक तो ये आपने याद करना है। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है कि जो आप डायरेक्ट जिस पे आप चीज़ें सर्च कर रहे हो और वो आपको रिज़ल्ट दे रहा हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसकी आपने याद करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जांपल जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी गई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट ब्राउज़र्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? वो है फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है, इसमें गूगल आ जाता है। ठीक है, इसमें yahoo.com आ जाता है, याहू सिर्फ याहू जो है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, ब्राउज़र जो है ना वो नेम से ज़ाहिर कर रहा है। ब्राउज़ मतलब कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में से सर्च करना है, ब्राउज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वेब सर्वर्स। ठीक है, वेब सर्वर्स क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ये दी हुई है। द वेब सर्वर resides on a computer containing hypertext document to be accessed। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट अब क्या होता है? यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होता है कि मतलब एक चीज़ को एक ख़ास मतलब नेम दिया गया है, एक फ़ाइल को, या आप कह सकते हो कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको एक ख़ास टैग दिया गया है, एक ख़ास चीज़ दी हुई है जिससे हम उस चीज़ को इजीली लोकेट कर सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं एक चीज़ का एड्रेस। ठीक है, वेब ब्राउज़र पे अगर हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो जो वो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास एड्रेस होगा, और जो उस एड्रेस से रिलेटेड होगी चीज़ वो हमें जो लेके देने वाली चीज़ है वो है वेब सर्वर्स। ठीक है, वेब सर्वर जो है ना इसका मेन काम यही है कि ये जो आप रिक्वेस्ट करते हो ब्राउज़र को, ठीक है, ब्राउज़र को आप कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जो ब्राउज़र में से आपको चीज़ सर्च रिज़ल्ट दे रही है वो वेब सर्वर्स है। ठीक है, और इस वेब सर्वर्स और ब्राउज़र्स में जो है ना वो कलीदी किरदार अदा करने वाली जो चीज़ है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ये दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मली ट्रांसफ़र किए थे बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स यूजिंग अ प्रोटोकॉल नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, उसको मैं भी हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये ना कुछ मसला है यहाँ पे, पता नहीं पिक्चर लगी हुई है डॉक्यूमेंट में या कोई है, वो जैसे मैं पीछे हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना यहाँ से पढ़ो कि इन ऑर्डर टू लोकेट एंड रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स इन दी वेब पेज। ठीक है, मतलब वेब में फॉर एग्जांपल गूगल है, उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए या उसको सर्च करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट आए, यानी आप CS101 के हैंड आउट सर्च कर रहे हो, वो जो सर्च रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है उसका एक यूनिक कोड होगा। ठीक है, यूनिक एड्रेस होगा। वो जो यूनिक एड्रेस है वो क्या कहलाता है? हमें वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, जिसको हम URL भी बोलते हैं, या आप सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हो जो लिंक होता है, लाइक वीडियो का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वो कोई भी हो। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में जितने भी लिंक है वो क्या है? वो URL होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मुखफ़्फ़ भी आपने याद कर लेना, और इसकी जो ये डेफिनेशन दी हुई है डेढ़ लाइन पे ये भी आपने याद करनी है क्योंकि ये MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जो हमारे पास URL होता है उसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है,
इसको हम सिंपल एक यूआरएल की रू में देखेंगे, मतलब वो लाइव हम देखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको है ना एक पूरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यूआरएल ये है, लिंक आप कह सकते हो या यूआरएल कह सकते हो। इसमें हमारे पास 4 इसके हिस्से होते हैं। पहला जो हमारे पास हिस्सा होता है जो इतना सा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, HTTP। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होता है प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट इन दिस इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद मतलब ये डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है, यही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होती है, जो मेन वेबसाइट का नेम होता है, लाइक हमारी जैसे view.edu.pk, तो वो क्या है, वो सेकंड में आता है। और इसमें क्या है कि मेनमेनिक नेम ऑफ होस्ट होल्डिंग दी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि वो जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है, मेन चीज़ जहाँ पे डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसके बाद जो यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है इतना, इसमें क्या होता है, इसमें वो डायरेक्टरी पाथ आ जाता है, या वो लोकेशन आप कह सकते हो आ जाती है, या वो जो होस्ट फाइल सिस्टम है वो यहाँ पे जाहिर कर रहा होता है। डायरेक्टरी पाथ इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन द होस्ट फाइल सिस्टम, मतलब कि जो लाइक मेरा है ये सिस्टम, इसमें जो फाइल है वो किस फाइल में, अंदर किस फाइल में पड़ी है, ये चीज़ बयान करने के लिए ये थर्ड जो होता है पार्ट यूज़ होता है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है वो असल में डॉक्यूमेंट का नेम होता है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट लाइक CS101 हैंड आउट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ पे जो वो एंड पे आएंगे उसको डॉक्यूमेंट नेम देंगे, ठीक है। तो इसके जो चारों बनते हैं, पहला होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है मेनूमेनिक नेम, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या होता है, डायरेक्टरी पाथ। चौथा होता है डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है। ये चारों आपने इसके याद कर लेने हैं कि कौन कौन से होते हैं, और ये आपने याद कर लेना है। यहाँ से इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं ना। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है। और इसको ना कितना, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, इतना आपने याद करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट, HTML। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, HTML के हवाले से। HTML असल में होता है क्या है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। पहले तो आपने इसका मुखफ़फ़ याद कर लेना पूरे ज़ोर से, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया और MCQs में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTTP जो था वो क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि ये जो HTML है ये क्यों यूज़ होता है। बहुत से जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एक स्पेशल टैग दिया जाता है, यानी टैग इस तरह से कि हमने सर्च करना है CS101 हैंडआउट्स, गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं, ये लिखा, तो ये जो हमने लिखा ना CS101, ये एक टैग है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होना है, ये यूज़ होना है उस वीडियो, मतलब उस जो आपने कोई भी चीज़ बनाई अपलोड की हुई है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है, उसमें जो HTML कोडिंग हो रही होगी ना, वो कोडिंग में ये जो है ना वो टैग यूज़ होगा, ताकि जब भी कोई इस टैग से सर्च करे तो आपको जो आपकी जो फाइल है वो ऊपर चली जाए वहीं पे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए HTML कोडिंग मेन चीज़ ये है कि HTML से ही सारी चीज़ें बनी होती है। HTML मतलब हर चीज़, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो HTML से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है ये कोडिंग होती है, कोडिंग के ज़रिए ही आपके सारे मतलब कलर्स भी, ये वेबसाइट्स के कलर्स, वेबसाइट्स उनके ऊपर सारा कुछ HTML से होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट मतलब टॉप ऑफ द जॉब्स है अब, ठीक है, अब के दिनों में, ठीक है। उसके बाद इसको ना HTML का जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि CS के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जिनका BScs है या और CS में मेन उनका सब्जेक्ट है। जो दूसरे हैं उनको HTML कोडिंग का पता नहीं है, ठीक है। इसमें हम जस्ट वो चीज़ें करेंगे जो करने वाली हैं, जो पेपर में आएंगी। अच्छा सिंपल, आपने जब भी HTML के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो पहले तो 3-4 MCQs आते हैं सिंपल से, बहुत ही सिंपल, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद HTML के एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। जो इसमें सबसे पहला MCQs आता है वो आता है, और वो इसका स्ट्रक्चर में भी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला होता है इसका हेड, ठीक है। अब इसको हेड को 2 चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें, ठीक है। ये एक होता है, पहले इसको लिखना होता है, ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है ना वो इसको लिखना होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्लैश लगी हुई है, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये देख सकते हो एक स्लैश लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना वो हेड का ख़त्म हो गया, हेड यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये HTML में बेसिक कोडिंग होती है, ये हर चीज़ में होती है। या बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी मतलब जहाँ पे आपने ना कोई भी अपनी चीज़ लिखनी है HTML में, ठीक है, तो इसके भी दो टैग्स होते हैं, एक स्टार्ट वाला एक एंड वाला, जिसमें स्लैश होती है, ठीक है। जो हेड होता है उसमें आप डेट लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, जो भी डॉक्यूमेंट का होता है, ठीक है। और जो बॉडी होती है उसमें आप डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो लिखते हो। लाइक इंग्लिश में जब आप हेड टाइटल बॉडी सारा कुछ लिख रहे हो तो इसमें भी वही सेम चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs है जो मैं देखा था, ठीक है, वो है लेवल 1 हेडिंग। लेवल 1 हेडिंग क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। लेवल 1 हेडिंग मतलब होता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो पहली हेडिंग आती है वो होती है लेवल 1 हेडिंग, और इसको हम जो रिप्रेजेंट्स करते हैं H1 से, ठीक है। अगर आता है आपके पास MCQs तो उसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। या फिर वो मतलब ये भी साथ में दे सकते हैं स्लैश वाला टैग, लेकिन वो देते नहीं है, सिर्फ H1 जो होता है ना, H1, ठीक है, H1 वाला टैग दिया होता है, ठीक है। और साथ में ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन है ये भी लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ को जो है ना वो HTML में किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से, ठीक है, सिंपल P से। और इसका जो पैराग्राफ ख़त्म होता है तब हम स्लैश P वाला जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। उसके बाद जनाब यहाँ पे ना आपको शो हो रहा होगा ये जो पेज हमें शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पेज क्या है कि इसमें मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसकी ना पहली एक तो हेडिंग है, ठीक है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है सारा कुछ वही यहाँ पे, ठीक है। तो पहली क्या है, टैग इंडिकेटिंग बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे पास क्या है, HTML है, ठीक है। ये HTML और ये HTML ये ज़ाहिर करता है कि ये जो आप कोड लिख रहे हो ये सारा क्या है, HTML में है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसकी सेकंड नंबर पे आई थी हेडिंग, जिसको आप लेवल 1 हेडिंग भी बोल सकते हो, सॉरी मतलब हेड है, सॉरी इसको हेड बोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेड क्लोज हो गया है। और हेड क्या है, उसमें आपका अपना टाइटल होता है, ठीक है। अब आपने टाइटल लिखना है तो टाइटल के शुरू में टाइटल वाला स्लैश लगानी है, ठीक है, सॉरी स्लैश कह रहा हूँ, मतलब लेस देन टाइटल ग्रेटर देन वो वाला साइन लगा के डिमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे जो टाइटल दे रहा है टाइटल दे के, ठीक है। उसके बाद टाइटल के स्लैश भी लगा लेनी, ठीक है, ताकि टाइटल का जो टैग है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद बॉडी शुरू होती है, जो कि हेड मतलब HTML कोडिंग में जो बॉडी स्टार्ट होती है जिसमें आपने मेन चीज़ लिखनी होती है, तो उसमें लेवल 1 हेडिंग मतलब होता है कि आपकी जो पहली हेडिंग है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी HTML कोडिंग के अंदर, तो उसमें आपकी वेबसाइट का नेम आ जाता है सिंपल, ठीक है, और इसको स्लैश लगा के ख़त्म कर देना, एंड कर देना। उसके बाद पैराग्राफ, बॉडी, HTML, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक जो कोडिंग है ना, इस चीज़ को आपने याद कर लेना है अच्छे से, और ना अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये कभी भी आ जाती है। ये अक्सर इंपॉर्टेंट MCQs कह रहा हूँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि HTML का जो ना वो स्ट्रक्चर लिख दें। तो आपने क्या करना है उसमें, उस दौरान पहले HTML ये वाला लिख लेना है, फिर HTML ये वाला लिख लेना है, ठीक है। इसके दरमियान हेड लिखना है, ठीक है, और हेड के दरमियान आपने टाइटल, ये टाइटल वाले जो दोनों लगा देनी, ठीक है। और ये जो बीच में इन्होंने लिखा ना डेमोन्स्ट्रेशन पेज, इसको आप ना भी लिखो तो भी इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसमें जो है ना वो स्पेस छोड़ दीजिएगा, या आप लिख सकते हो कि HTML कोडिंग, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, जो उसको टाइटल होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में आपका लेवल 1 हेडिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आप अपने पेज के जो है ना वो नेम लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यानी आप उस पेज के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद बॉडी ख़त्म हुई और HTML भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास इसमें और चीज़ें हैं करने को, तो एक होता है एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के वाले से जो है ना वो अक्सर MCQs आया हुआ है। एंकर टैग क्या होता है, ये A से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिंपल जब मतलब कि लिंक होता है ना उस पर क्लिक करो और आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओ, उसको क्या बोलते हैं,
एंकर टैग बोलते हैं। लाइक मैं वीडियो का लिंक सेंड किया ग्रुप में, आपने उस पर क्लिक किया और आप यहाँ पे आगे यूट्यूब पे उसको देखने लग गए, तो ये जो टैग जिस पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आए, वो एंकर टैग कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का आपने जस्ट ये याद करना है कि क्या होता है। इसका जो मुखफ़्फ़ है वो है HREF। ठीक है, और ये जो URL होता है किसी भी वेबसाइट का, उसके टैग के साथ ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाली पिक्चर है, इसमें एंकर टैग का यूज़ किया हुआ इन्होंने, आप इसको देख सकते हो एक दफ़ा। मॉड्यूल 74 जो है ना, ये टॉपिक भी जो है ना वो HTML से ही रिलेटेड है। इसमें भी 2-3 और टैग्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो टैग है, इम्पोर्टेंट टैग जो MCQs में पूछा जाता है, वो होता है बोल्ड का। मतलब आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना था, लाइक जो हमारे MS वर्ड होता है उसमें भी, तो उसके लिए ये जो था B का, ये वाला टैग यूज़ होता है बोल्ड के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट दी है, W3 Schools है। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब आखिर की जो है ना वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अगर कोडिंग नहीं आती, HTML कोडिंग, यहाँ पे आप इजीली फ्रीली सीख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते इसके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ से आप सीख सकते हो। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास क्या आता है, टैग ऑन W3 Schools, यानी ये B का जो है, अगर वहाँ पे आप इस टैग के बारे में देखो तो आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये जो है ना वो किसी भी टैग स्पेसिफाइज बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, यानी सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है और कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, इसमें आप कोड लिख सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है XML। ठीक है, अब HTML और XML दो चीज़ें अलग अलग हैं। XML और चीज़ है, इसको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, और वो जो है वो और चीज़ थी। ठीक है, अब जो HTML है वो एक इसेंशली न्यूट्रिशनल सिस्टम है विच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स अपीयरेंस कैन बी इनकोडेड एज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। यानी सिंपल टेक्स्ट फाइल में HTML में चीज़ें इनकोडेड होती है। ये जो आपके सामने अभी पेज नज़र आ रहा है ना, इसकी भी एक कोडिंग है, HTML कोडिंग है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी से सेट है। हम कभी मतलब इसको नहीं कर सकते ना, मतलब किया नहीं कभी हमने, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे ना मतलब रिफ़्रेश नहीं हो रहा, मतलब आपको अगर मैं किसी फोल्डर में से बताऊँ ना तो आपको समझ आ जाएगी। लाइक यहाँ पे ना इंस्पेक्ट होता है, वो वेबसाइट पे शो होता है। आपके जो भी वेबसाइट है, अलग से मैं एक ओपन करता हूँ और इसकी कोशिश करते हैं अगर इंस्पेक्ट शो करे तो। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्पेक्ट आया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो HTML कोडिंग लिखा हुआ ना सारा कुछ, ये हेड है, ये बॉडी है। ठीक है, देख रहे हैं, ये HTML है। ठीक है, ये हेड है। ठीक है, ये बॉडी है। उसके बाद इसके अंदर जो बॉडी के अंदर सारा कुछ होता है, ये बहुत मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि हमने कभी किया नहीं। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे देखें स्लैश लगा के क्लोज़ की, ये HTML यहाँ पे स्लैश लगा के क्लोज़ किया। ठीक है, सेम इसी तरह ये सारी क्या होती है, ये HTML कोडिंग होती है जो कि एक वेबसाइट की होती है। हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल टर्म में वो ज़्यादा है। उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना वो इसका मुखफ़्फ़ याद कर लेना अच्छे से। XML जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें और HTML में ये फ़र्क है, जो HTML है उसमें हम वो भी न्यूट्रिशनल सिस्टम है, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स को सिंपल टेक्स्ट फाइल में जो रिप्रेजेंट्स करते हैं, लेकिन इसमें हम जो है ना वो मैथमेटिक्स, न्यूट्रिशनल सिस्टम्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, म्यूज़िक, उस चीज़ को जो है ना वो टेक्स्ट फाइल में जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो XML है ये सिंपल डेरिवेटिव है। XML इज़ अ सिंपलीफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एन ओल्डर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है ना वो SGML यहाँ पे लिखा हुआ है, SGML। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है XGML। ठीक है, XGML जो है ना वो इसका जो आप मुखफ़्फ़ बनता है ये भी आपने याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इतना तक, और बाकी जो हाईलाइट किया ये भी याद कर लेना। ठीक है,
जो XML स्टैंडर्ड जो है वो जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसको मार्कअप लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो कि मैथमेटिक, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस और म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आता है। उसके बाद है HTML इज़ द मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन द XML स्टैंडर्ड दैट वाज डेवलप्ड बाय रिप्रेजेंटिंग वेब पेजेस। तो HTML को वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, शो करने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाया गया। और XML जो है ना उसमें जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइक जैसे मैथ टाइप है, ठीक है, उसमें जो मैथमेटिक्स जो मैथ हम लिखते हैं उसमें भी उसमें XML का हाथ होता है। ठीक है, और जो म्यूज़िक होता है, ठीक है, ये जो ऊपर हमने ये एग्जांपल देखी, ये इसमें, ठीक है, ये क्या है, ये XML की बदौलत हुआ। इसमें HTML नहीं बल्कि XML का कमाल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल्स थे ये वाले, ये कंप्लीट होते हैं। एक चीज़ रहती है वो है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स मतलब कि आपके पास कोई भी सर्च इंजन लाइक यूट्यूब, गूगल, वेब, कोई भी वेब हो जिसमें आप मतलब अपनी क्वेरी इंटर करो, कोई भी अपना क्वेश्चन इंटर करो, वो आपको उसके रिलेटेड जो है ना वो आंसर दे देते, तो उसको सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, और टुडे करंटली यूज्ड सर्च इंजन्स को पूछ लेता है आपसे तो आपने गूगल का बताना है। ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, याहू हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा मिनी होगी, ये सारे जितने भी इसकी टाइप्स हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ें थी इन मॉड्यूल्स में जो मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे 76 से। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।